उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखें कि परेश बोलता है तू इन लोगों को पैसा रिटर्न नहीं करेगी तो मैं रिटर्न करूँगा। ये सुनकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। तभी सचिन बोलता है कि नहीं बाबा तू क्यों ऐसा करेगा। सायली बोलती है कि हाँ पापा आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे। तो लेकिन वो बोलता है कि नहीं ये मेरी अर्धांगिनी है तो इसका आधा कर्ज तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। तभी रेणुका आती है रोशनी और तेजस के पास में। वो बोलती है कि तेजस अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। तो वो बोलता है मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि तू तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है ना, देख तेरे पापा मुझे बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए देने हैं, तो अब मैं ये 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊँगी। तो तू मेरी मदद कर दे। तभी तेजस बोलता है कि मेरे पास तो तुझे पता है ना पैसे नहीं हैं, और जो पैसे हैं वो नया कॉन्ट्रैक्ट मिला वो संतोषी जी के हैं, तो मैं उन्हें यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तभी रेणुका बोलती है कि कोई बात नहीं, फिर रोशनी चल तू अभी फटाफट हमारी दुबई की टिकट करा दे, हम दुबई जाएंगे। तो रोशनी शॉक हो जाती है, बोलती है कि नहीं हम वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते, अगर हम वहाँ गए तो पुलिस भी हमें पकड़ लेगी। तो तेजस बोलता है कि अरे नहीं नहीं जाने दो, फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। तभी रोशनी बोलती है कि आई आप चिंता मत करिए, मैं आपको ना कहीं से कहीं 3 लाख रुपए ला के दे दूँगी, आप इसकी चिंता मत करिए। तो फिर तेजस जाने के बाद बोलता है कि अरे तुमने ये प्रॉमिस कैसे कर दिया, मैंने कितने अच्छे से बात संभाल ली थी। तो रोशनी बोलती है कि हाँ क्या संभाल ली थी, ये पैसे तो हमें देना ही है ना, वैसे भी आई कितनी परेशान है तो इसका हल तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो तेजस बोलता है कि अरे हम क्यों हल निकालेंगे, जिसने किया है वो करे ना, और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, तुम कहाँ से लाओगे, तुमने अगर अपने दोस्तों से वो पैसे ले लिए होते तो कम से कम कुछ तो पैसे बचते हैं हमारे पास में। तभी रोशनी जाती है शक्कू मौसी के पास में और वो सारा बताती है कि हाँ इतना टेंशन चल रहा है घर में, एक काम करिए मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं अपने गहने बेचकर, ये आप रख लीजिए और काकू को दे दीजिएगा। तो अब वो सबकी नज़रों में महान बन जाती है। शक्कू भी बोलती है कि अरे वाह तो कितनी अच्छी बहू है, मुझे तो गर्व होता है कि मैंने तेरी शादी उस घर में कराई है। तभी रोशनी घर पर आती है तो वो तेजस को भी 3 लाख रुपए देती है, बोलती है कि ये लो और आजिक को दे दो। तो वो बोलता है कि अरे 3 लाख तुम कहाँ से लेके आई। तो बोलती है अभी ये सब कुछ मत बोलो, चलो बाहर और काकू को ये सब दे दो। तभी उन लोग बाहर आते हैं तो बातें सुनने मिलती हैं कि परेश नौकरी ढूंढ रहे हैं। वहीं सचिन उनको बोलता है कि काका तुझे नौकरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, तो ये सब नौकरी क्यों करेगा। तो काकी बोलती है उसकी कि अरे जाने दो ना, इनको इतना शौक है तो जाए करे। तभी तेजस आता है 3 लाख रुपए देता है, बोलता है कि आई ये ले या इन लोगों को दे दे। वो खुश हो जाती है और बोलती है कि तू ही इन लोगों को पैसे दे दे। तो वो पैसे जेब में रखना शुरू कर देता है। तो सचिन बोलता है ए पैसे देने के लिए बोला गया है, जेब में रखने के लिए नहीं। फिर वो पैसे लेने के बाद में उन लोग चले जाते हैं। तो रात में सचिन और सायली बैठकर सारा हिसाब करते हैं, बोलते हैं कि ये 1.5 लाख रुपए तू अपनी आई को दे देना। तो सायली बोलती है नहीं ये तुम रखो और अपनी गाड़ी छुड़वा लो। तो वो बोलता है कि नहीं अगर जूही की शादी पड़ गई तो उसको उसके गहने की ज़रूरत है, इसलिए 1.5 लाख रुपए तू रख ले, और ये जो 64,000 बच रहे हैं ये हम अपने हुंडी में डाल देंगे, हमें कहीं ना कहीं काम आएंगे। काका हमेशा हम मेरे लिए खड़ा रहता है तो कभी आगे जाकर मुझे भी उनके लिए काम आना है। तभी सायली बोलती है कि हम ये पैसे रिटर्न कर देते हैं। तो सचिन बोलता है कि नहीं सायली तू शायद पापा को जानती नहीं है, वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं लेकिन वो अपना दिया हुआ कभी किसी का वापस नहीं लेते हैं। अब वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहेंगे लेकिन पैसे लेंगे नहीं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ।